वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन पीपुल। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 616 मेंबर हैं एक आर्मी कंटिजेंट के, वो मार्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ 32 मेंबर और हैं बैंड वाले, आर्मी के ही बैंड वाले, वो भी मार्च कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। दैट मीन्स उनका जो कॉलम है वो सेम है, 616 पीपुल का कॉलम और 32 पीपुल जो हैं उनका कॉलम, दोनों का कॉलम सेम है। अब यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, डेट मीन्स ये जो संख्या कॉलम का जाएगा वो कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल चलते हैं लेकर आपको। आपके स्कूल में असेंबली होता होगा, असेंबली में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स होंगे। सपोज डेट आपके स्कूल में 10 बॉयज हैं एंड 20 गर्ल्स हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप उसको एक लाइन में खड़ा करते हो, एक लाइन में खड़ा करते हो, तो मुझे ऐसा कॉलम आप बताओ कि उस कॉलम में लाइन की संख्या भी ज्यादा ना हो, ठीक है, और कॉलम में जो बॉयज और गर्ल्स के कॉलम है वो बराबर हो जाए। डेट मीन्स कि अगर बॉयज इस तरह खड़े हो रहे हैं तो गर्ल्स का जो कॉलम होगा वो भी इसी तरह बराबर चलता रहे। दैट मीन्स जितने इस लाइन में जितने गर्ल्स हैं इस लाइन में उतने ही बॉयज होने चाहिए, फिर जो अगला लाइन होगा उसमें भी उतने ही बॉयज होने चाहिए, और गर्ल्स और बॉयज दोनों अलग अलग भी होने चाहिए, गर्ल्स का अलग होना चाहिए और बॉयज का अलग होना चाहिए। अब सपोज डेट अगर हम लोग 5 बॉयज लेकर चलते हैं, 5 बॉयज एक लाइन में लेते हैं, तो 5 बॉयज दूसरे लाइन में होगा, हो गया मेरा 10 बॉयज। अब इसी तरह फिर 5 गर्ल्स का लाइन लगाएंगे, तो इस तरह करके कितना लाइन लगेगा, 4 लाइंस, ताकि हमारा क्या हो जाए, 20 गर्ल्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरह का लाइन लगेगा। लेकिन अब क्या यह मैक्सिमम है, ये कॉलम मैक्सिमम है? अगर हम 5 के जगह 6 करते तो क्या ऐसा संभव था इस प्रकार का? तो देखते हैं, 5 के जगह अगर हम लोग 10 कर देते, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये 10 बॉयज एक में आ जाते तो उसी हिसाब से अगर हम 10 गर्ल्स को फिर करते और फिर 10 गर्ल्स को करते तो क्या होता, 10 गर्ल्स को इस तरह लाइन में लगाते, फिर भी तो मेरा 10 बॉयज और 20 गर्ल्स लाइन में है। और ये देखो अब इस लाइन से ज्यादा लंबा लाइन है। अब इससे लंबा अगर मैं करता हूं, 12 बॉयज कर देता हूं, तो 12 बॉयज तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं कम करता हूं, 8 बॉयज करता हूं, तो 8 बॉयज के बाद 2 बॉयज यहां पर आ जाएंगे, तो ये सब एक जैसा लाइन तो बना नहीं। हमें क्या करना है, लाइन भी एक जैसा बनाना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज जितने इसमें खड़े हैं फिर नंबर ऑफ गर्ल्स एक लाइन में उतने ही होंगे। तो इस प्रकार का क्या मैक्सिमम हो सकता है केसेस, वो हमें निकालना है। तो यानी कि एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इसे इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, मतलब 10 बॉयज का भी फैक्टर हो, 20 गर्ल्स का भी फैक्टर हो, और मतलब फैक्टर का मतलब हो गया जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके, ऐसा एक नंबर चाहिए। तो अब नंबर तो 5 भी था जो इसको भी काट रहा था और इसको भी काट रहा था, लेकिन 5 से तो काम चला नहीं, क्योंकि क्या चाहिए था, हमें मैक्सिमम कर लेना था लाइन में बॉयज की संख्या को, ताकि हमारा जो ये रो का संख्या था वो मिनिमम हो जाए, एटलीस्ट रो हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो रो का संख्या कितना था, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर कितना आया, 3 रो में ही कंप्लीट हो गया, मतलब 3 लाइन में ही मेरा काम खत्म हो जाता है। तो ये संख्या मुझे चाहिए था, ये कैसे होगा? ठीक है, तो यानी कि वो हमें नंबर चाहिए, वह नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए जो इसको और इसको काट सके। डेट मीन्स कि वह बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम इसका और इसका निकाल देते हैं, डेट मीन्स कि इसका और इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, इसका और इसका जैसे एचसीएफ क्या है 10 है, तो इस एचसीएफ से यह 10 और यह 20 दोनों कट जाता है। अब 10 से बड़ा कोई नंबर तो ऐसा नहीं है जो दोनों को काट सकता है, तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है। तो हम डायरेक्ट भी ये बात आपको बता सकते थे कि हमें इसका डायरेक्ट एचसीएफ कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एचसीएफ क्यों करते हैं, क्या कारण है जो हम लोग इस क्वेश्चन का एचसीएफ करेंगे। तो बस कारण यही था कि हमें क्या था, ज्यादा से ज्यादा संख्या एक लाइन में लेकर चलना था और सभी लाइन को बराबर रखना था, यानी कि कॉलम जो है वो इक्वल रखना था। तो ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका एचसीएफ शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एक रफ कर लेंगे, रफ कर लेते हैं 616 डिवाइडेड बाय 32। क्यों भाई, क्योंकि 616 इज ग्रेटर देन 32। अब कितने टाइम्स में हो जाएगा, 1 टाइम्स 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 6। अब कितने टाइम्स में होगा, 10 टाइम्स 320, इसलिए 9 टाइम्स, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, डेट मीन्स यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ऐसा कैसे करते हैं, यहाँ गुना और ये प्लस, क्योंकि रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या आता है हमारा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर अगेन फिर 32 को हम लोग ले लेते हैं, 32 यहाँ पे फिर डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, 8 4 जा 32, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, अब रिमाइंडर 0 आ गया मेरा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर इज 0, तो हम लोग क्या करते हैं, जब रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है तो लास्ट स्टेप का जो मेरा डिवाइजर है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे एट दिस स्टेज divisor is 8, so HCF is equal to 8। तो जब HCF हमारा क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हम लोग यहाँ पर फिर लिख देंगे एक लाइन, क्या लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।